हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्लास 6 की 7th की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो बेसिकली हम बहुत टाइम से मतलब 5 पार्ट इस चैप्टर के आ चुके हैं, ये हम सारा ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमें जो मेन टॉपिक करना है, लास्ट टॉपिक बचा है, आज हम इसको ख़त्म करेंगे जो हमें यहाँ से शुरू करना था। आई होप आप सब रेडी होंगे, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ वगैरह मैं शेयर करूँगी कल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सबसे बड़ी बात कि आपको होगा कि ये ट्रिमर्स क्या होते हैं ना, तो इनका मतलब होता है झटके। जब आपका अर्थक्वेक आएगा तो क्या होता है, आपके बेसिकली जो झटके होते हैं ना, उनकी वजह से आपका वेव प्रोड्यूस होती है अर्थ की सरफेस पे, और इनको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, जो झटकों की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है आपकी अर्थ की सरफेस पे, और उन्हें हम कहते हैं सिस्मिक वेव। और जो वेव्स होती हैं हम उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये 2 लाइन क्लियर है ना, कि आपका जो झटके होते हैं जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वेव्स आपकी अर्थ की सरफेस पे, और उन्हें हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। और जो वेव होता है उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो आपका सिंपली एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है, और उस या फिर एक पेंडुलम जो आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जैसे ही झटके आते हैं। ठीक है, एक उससे ना पेन अटैच होती है टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, और जो पेन होता है वो बेसिकली करता क्या है, सिस्मिक वेव को एक पेपर में रिकॉर्ड करता है विच मूव्स अंडर इट, जो उसके नीचे होता है पेपर। ठीक है, एक बार हम इसका डायग्राम देखेंगे। बाय स्टडिंग दीज वेव्स, इन वेव्स को पढ़ के ना जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं अर्थक्वेक का एक कंप्लीट मैप। ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर, कि कितना डिस्ट्रक्शन, ये कितना नुकसान ये पहुंचा सकता है। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। वेट 2 मिनट, मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से सिस्मोग्राफ, अब सबसे पहले आप इसको देखिए ध्यान से। ये आपको एक स्ट्रिंग दिख रहा है जिसमें एक ये पेन लटका हुआ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है रोटेटिंग ड्रम, ये नीचे चार्ट पेपर है और ये सपोर्ट है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये पेन आपका उस पर बनाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है इस पे जो बना रहा है, तो यहाँ पे जो पेन लगा है वो बेसिकली उस पर ड्रॉ करेगा, जिससे साइंटिस्ट पता करेंगे कि ये कितना नुकसान पहुँचा सकता है, कितना घातक है, वो सब। अब जैसे इसमें देखिए, ये आपको अर्थ के अंदर का व्यू दिखाया हुआ है कि ये आपका फोकस पॉइंट है जहाँ पे वो झटके आपके आ रहे हैं, और उससे जस्ट ऊपर का जो रीजन होता है उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस दिखाया हुआ है, और ये जो वेव्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो रही है, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, लाइक मैनी अदर स्केल इन साइंस, डेसिबल एक एग्जाम्पल है दूसरे उसका। जो रिचर स्केल होता है ना, वो आपका लीनियर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड 6 होगा, डज नॉट हैव 1.5 टाइम द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। इनफैक्ट जो 2 का इंक्रीज़ आया ना, उसका मतलब होता है 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। एक बार मैं दोबारा इस चीज़ को समझा देती हूँ। देखो, जैसे हमने देखा रिचर्ड स्केल के बारे में हमने बात की, वैसे ही बहुत सारे स्केल होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, कि जो अर्थक्वेक होगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा ना, डज नॉट हैव 1.5 टाइम द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। ठीक है, वो अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा उसमें डज नॉट हैव 1.5 टाइम द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड 4 वाले से कंपेयर करेंगे तो। इनफैक्ट अगर 2
आप 2 का इंक्रीज़ करते हैं ना मैग्नीट्यूड में, इसका मतलब होता है 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। तो वही बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड 4 और 6 में जो अंतर है वो आपको बताने की कोशिश की गई है। इसीलिए जो अर्थक्वेक होगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा ना, हैज़ 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, वो 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा उस अर्थक्वेक के मुकाबले जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा। आई होप समझ गए होंगे, दोनों को कंपेयर किया है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऐसा समझ रहे हैं कि 4 से सिर्फ 2 ही तो बड़ा है, 6 हुआ है, लेकिन नहीं, वो 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, हमें पता है, हमने अर्लियर पेजेस में देख रखा है कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे आने वाला है, क्या है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट, हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ना पहले से जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो हम अपने आप को बचाने के लिए लेते रहें हर समय। पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स, अब ना कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे ना अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, झटके वगैरह का खतरा बहुत रहता है। तो जो उस जोन में रह रहा है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो आते ही रहते हैं, उन्हें स्पेशली प्रिपेयर रहना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो बिल्डिंग्स होती हैं उस जोन में, उन्हें ऐसे बनाना चाहिए कि वो क्या कर सकें, जितने भी झटके हैं ना उनके अगेंस्ट लड़ सकें या विथस्टैंड कर सकें उस चीज़ को, ठीक है। तो जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ आज की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उससे ये पॉसिबल हो पाया है। और ऐसा भी एडवाइस किया जाता है कि जो टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल, ताकि वो क्वैक सेफ़ हो, ठीक है, अर्थक्वेक का उस पर ज़्यादा असर ना हो। अब इसमें आपको कुछ वो दे रखा है, आपको क्या करना है, एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट या फिर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं उनसे आपको कंसल्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली सिस्मिक एरिया में रहते हैं तो मड का यूज़, टिम्बर का यूज़ बेटर है देन हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, जितना हल्का आपकी छत हो सके उतना रखिए, इन केस स्ट्रक्चर अगर गिरता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। इट इज़ बेटर कि अगर जो कबर्ड हैं, सेल्फ हैं, उनको दीवारों पे ही फिक्स किया जाए ताकि वो ईज़िली ना गिरें। और आपको ना केयरफुल रहना है, जो हम घड़ियाँ टांग देते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर, इन सब से, ताकि जो इवेंट है आपका अर्थक्वेक का वो गिरे ना नीचे, लोगों के ऊपर ना गिर जाएं, ठीक है। सिंस कुछ जो बिल्डिंग्स होती है ना वो आसानी से अर्थक्वेक के दौरान फायर पकड़ लेती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए और वो उसके काम करने की कंडीशन में होना चाहिए। अब जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की, उन्होंने एक डेवलप किया है नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस, ठीक है। इन द इवेंट दैट अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप अपने आप को बचा सकें। हमने बहुत बारी आगे भी पढ़ा था। अगर आप घर पे हैं तो आप ना टेबल के नीचे छुप जाइए, ठीक है, उसकी शेल्टर ले लीजिए एंड स्टे देयर जब तक जो शेक है ना, जो वो हिल रही है बिल्डिंग, वो रुक ना जाए, तब तक आप उसमें के नीचे रहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू, कोई भारी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। इसके बाद इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप उठ नहीं सकते तो अपने सर को प्रोटेक्ट कीजिए, बचाइए पिलो से। अगर आप बाहर हैं कहीं पे तो एक क्लियर स्पॉट ढूंढिए जहाँ पे कोई बिल्डिंग ना हो, पेड़ ना हो, कोई पावर लाइन ना हो, ड्रॉप टू द ग्राउंड। अगर आप कार में हैं, बस में हैं, तो उससे बाहर मत आइए, ड्राइवर को बोलिए कि वो ड्राइव करके धीरे धीरे क्लियर स्पॉट पे ले जाए और डू नॉट कम आउट, और तब तक बाहर मत आइए जब तक झटके रुक ना जाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, इसमें बोला है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं अगर आप उन्हें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके के हमारे पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय रबिंग, उन्हें हम स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं। और जब चार्ज आपका मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। और जो प्रोसेस होता है जिसमें हम
वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं चार्ज को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ, उससे क्या होता है लाइटनिंग। और लाइटनिंग जो है उससे लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, बिल्डिंग को उसके असर से, लाइटनिंग के असर से बचाता है। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, एक अचानक से ना एक झटके आना और हिलने लगती है जो अर्थ, वो आपका अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक बेसिकली कैसे होता है, जब आपके अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसकी अकरेंस को, कि अब आने वाला है, ये प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो आपका बेसिकली कहाँ पे होता है, अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट, और इन बाउंड्रीज़ को हम बोलते हैं फॉल्ट जोन्स। अब जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है अर्थक्वेक की, उसको हम मेज़र करते हैं किस पे, रिचर स्केल पे। और जो अर्थक्वेक होता है ना 7 का या उससे ज़्यादा का, उसमें क्या होता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़रूरी प्रिकॉशंस लेने हैं और अपने आप को अर्थक्वेक से बचाना है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। तो अब मैं कल इसके मतलब जो हम क्विज़ लेते थे ना, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस डालेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप कोशिश कीजिएगा उनको सॉल्व करने की। ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। तो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब क्लास 8 के लिए हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, जिसको होपफुली मैं मंडे या ट्यूसडे में ख़त्म कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। होपफुली एक मोटिवेशन की तरह वो काम करेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच।